हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई शुरू किया था और उसका जो फर्स्ट ग्रुप था फाइकोमाइसिटीज वो हमने कवर कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7009294662। और अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप जालंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई है उसको सैक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। पेंसिलियम एक फंजाई है जो कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। इसका नाम है पेंसिलिन। और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एस्परजिलस, इसके कुछ फेमस एग्जांपल हैं। ट्रफल्स एंड मॉरल्स। ये जो हैं ट्रफल्स एंड मॉरल्स, ये एडिबल फंजाई होती है, एडिबल, ठीक है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज होती है फंजाई, इसमें जो हाइफे होते हैं, हाइफे, ठीक है, ये सेप्टेट होते हैं, यानी कि इनमें जो क्रॉस वॉल्स हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। सेप्टा, ठीक है। हाइफा, इसके अंदर न्यूक्लियस पड़ी होती है। और एस्कोमाइसिटीज के जो हाइफे होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। इसमें ऐसे ब्रांचेस भी होंगी। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। और इसके बाद हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, अपने ऐसे आउटग्रोथ बना लेगा। ऐसे ये भी हाइफे की तरह ही होगी, ऐसे आउटग्रोथ्स। ये जो आउटग्रोथ्स होगी इनको बोलेंगे कोनिडियोफोर्स। कोनिडियो इसके बाद जब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा तो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे जिनको बोलेंगे कोनिडिया। एक्सोजीनियसली क्या मतलब है, ये स्पोर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके अंदर नहीं, इनके आउटवर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो कोनिडिया होंगे वो हैप्लॉइड होंगे एंड हैप्लॉइड। और जब ये इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये पहले ये एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये ऐसे सॉइल में जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। ये होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये एक फंगल बॉडी है, इसका एक हाइफा है, इसके एक ये जो कोनिडिया फोर्स पे के ऊपर कोनिडिया लगे हुए हैं। इसमें क्या होगा,
अब एक और फंगल बॉडी होगी ऐसे, इसके ऐसे ऐसे हाइफे होंगे, सेप्टेट होंगे, ठीक है। और ये जो कोनिडिया होगा ये यहाँ पर आकर इसके ऊपर अटैच कर जाएगा, यहाँ पर ये कोनिडिया हो गया, और ये अनदर फंगल बॉडी का हाइफा। और जब ये यहाँ पर आकर अटैच करेगा तो यहाँ पर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यूएशन में आ जाएगा और इसका न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब इसका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दो फंगल बॉडी का कंटिन्यूएशन में आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, ठीक है। और ये जो बना स्ट्रक्चर इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं एस्कस। एस्कस में दो न्यूक्लियस होंगे, एक इस फंगल बॉडी का और दूसरा अनदर फंगल बॉडी का। यहाँ पर क्या बन गया, ये एक ही सेल में एस्कस में दो न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। दो न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं डाइकैरियन। ये जो स्टेज है वो काफी देर तक स्टे कर सकती है, इस स्टेज को हम डाइकैरियन स्टेज बोलते हैं। N+N, इसका मतलब ये न्यूक्लियस इसका और ये न्यूक्लियस इस फंगल बॉडी का एक ही एस्कस में प्रेजेंट है, ठीक है। और जब ये इनका फ्यूजन होगी तो ये क्या बन जाएगा, 2N। ये 2N बन गया, इनकी फ्यूजन हो गई तो क्या बन गया, 2N। जब इनमें 2N हो गया तो इसके आगे इसकी मायोसिस हो जाएगी। मायोसिस के बाद एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, तो इसमें भी 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। 4 न्यूक्लियाई के आगे इनमें होगी माइटोसिस, और हर एक सेल से आगे 2 सेल्स बन जाएंगे, और यहाँ पर टोटल कितने बन जाएंगे, 8 सेल्स, 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब ये एस्कस बनते हैं तो ये एक ही स्ट्रक्चर नहीं बनता, और भी यहाँ पर एस्कस बन जाते हैं, ठीक है। और हाइफा होगा और इसके ऊपर कोनिडिया लग जाएगा, तो क्या और भी ऐसे एस्कस बन जाएंगे। ज्यादा एस्काई जब बन जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, एस्काई। सिंगुलर एस्कस, प्लूरल एस्काई। ये जो एस्काई होते हैं ये ऐसे कवर रहते हैं, सैक लाइक बॉडी में कवर रहते हैं। ये जो सैक लाइक कवरिंग है इसको बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प। और अब क्या होगा, यहाँ पर ये एस्कोकार्प है, ये फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर से ये जो स्पोर्स निकलेंगे बाहर, ये एन स्पोर्स होंगे, ठीक है। और जहाँ पर जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये फिर से हाइफे में डेवलप हो जाएंगे, माइसिलियम बना लेंगे फिर से। तो इस तरह से इनका ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। और इसकी एक एक्सेप्शन होती है इन मेंबर्स की। इनमें हमने देखा ट्रफल्स, और हमने देखा न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस, इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हमने। और एक इसमें एग्जांपल होती है, एक्सेप्शन केस होता है, वो होता है यीस्ट का। बाकी सारे मेंबर्स इसमें मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन ये जो यीस्ट है ये तो
सिंगुलर सेल होगी, सिंगुलर सेल, और ये स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल शेप। और यीस्ट का नाम सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में।